नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। झारखंड में भी शह और मात का खेल चल रहा है। आज चंपई सोरेन, जो कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता माने जाते थे, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद वो मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन जब छूट करके आए हेमंत सोरेन जेल से, तब से चंपई सोरेन नाराज बताए जाते और चंपई सोरेन ने कहा कि हमारा सम्मान नहीं किया गया, हमारी बिना मर्जी के बैठक बुला ली गई। हालांकि वहाँ के जो राजनीति के जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि जो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे वो गठबंधन के नेता नहीं थे। गठबंधन ने हेमंत सोरेन को अधिकार दिया था कि आप जिसको चाहे नेता चुन ले, मुख्यमंत्री पद सौंप दे, और हेमंत सोरेन ने अपनी इच्छा से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। चंपई सोरेन कोई गठबंधन के या पार्टी के सर्वमान्य नेता नहीं थे। फिर भी उसके बाद उन्होंने कहा था कि मुझे मंत्री बनाइए, तब मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ूंगा। फिर उनको मंत्री बनाया गया, लेकिन उससे भी उनकी नाराजगी कम नहीं हुई और बीजेपी के लोग उनके साथ लगे हुए थे और बीजेपी ने मौके का फायदा उठाया, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की और चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चंपई सोरेन के बाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में जगह खाली हुई है, उसकी जगह हेमंत सोरेन ने वहीं के एक नेता रामदास सोरेन से भरी है। रामदास सोरेन घाटीशिला के विधायक रहे हैं और वो चंपई सोरेन के बाद उस इलाके कोल्हान क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं और चंपई सोरेन के साथ उनका भी संघर्ष रहा। कहा जाता है कि रामदास सोरेन जो है झारखंड मुक्ति आंदोलन में थे, जो झारखंड राज्य बनाने का जो आंदोलन था उसमें भी वो सक्रिय थे और शिबू सोरेन के साथ आंदोलन में वो भी साथ चलते रहे। और ये पहला मौका है जब रामदास सोरेन को इतना बड़ा अवसर मिला है। हालांकि 2019 में हेमंत सोरेन ने उन्हें जिला परिषद में अहम पद दिया था और अब जो है वो मंत्री बनाए गए हैं, तो ये समझा जा रहा है कि जो चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद जो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता था, हालांकि लोगों ने कहा कि उनके जाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनकी कोई वैसी पहचान नहीं है। और ये इस आधार पर भी कहा गया कि जब चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन से अलग रास्ता चुना तो उनके साथ कोई और नेता गए नहीं, और जब कोई नेता गए नहीं तो फिर जाहिर है उनका कद पता चला कि वो किस तरह के नेता रहे। और ये भी लोगों ने कहा कि उनको तो इतना सम्मान दिया गया, खुद रामदास सोरेन ने कहा कि वो बड़े नेता हैं और रहेंगे हमारे इलाके के, लेकिन जो उन्होंने जो कदम उठाया उस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए। और पार्टी ने उन्हें शुरू से सम्मान दिया था, वे 6 बार विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे बड़ा सम्मान पार्टी और क्या दे सकती है, ये रामदास सोरेन ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापकों में गुरुजी शिबू सोरेन जी को, जो हेमंत सोरेन के पिता है, उनको गुरुजी कहा जाता है। A.K. राय और विनोद बिहारी महतो संस्थापक रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और कोई इसमें दो राय नहीं कि तमाम जो कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के, उनका कोई न कोई योगदान होता है। और जो नेता बड़े बनते हैं वो नेता पार्टी की वजह से बड़े बनते हैं, पार्टी उन्हें बड़ा बनाती है। चंपई सोरेन के साथ वैसे तो लोग गए नहीं, फिर भी हेमंत सोरेन ने ये भरपाई की है। ये सोचा होगा कि कुछ भी अगर नुकसान होता है, अगर 5000 वोट का भी नुकसान होता है, तो आने वाले चुनाव में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को परेशानी में डाल सकता है। और आप जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी सरकार में है, बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि झारखंड पे कब्जा किया जाए और नैरेटिव गढ़ा जाए, इसलिए हेमंत बिश्व शर्मा को वहाँ लगाया गया और वहाँ पे हिंदू मुसलमान भी किया गया। बाकायदा हेमंत बिश्व शर्मा ने आरोप लगाया था कि मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है झारखंड इलाके में, आदिवासी इलाके में। हालांकि वहाँ के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि वो उनका बयान था, वो इसी को डेमोग्राफी वहाँ चेंज नहीं हो रही है, और होता तो आदिवासी जो है इसका विरोध करते। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अभी चुनाव 2-3 महीने बाद वहाँ चुनाव होगा, लेकिन उसकी तैयारी अभी से की जा रही है। और वहाँ जो इंडिया गठबंधन है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी है या लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है आरजेडी, दोनों का गठबंधन जो अभी भी हेमंत सोरेन जी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिस तरह से शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन ने संभाला है, और हेमंत सोरेन पे अब तक कोई ऐसा दाग लगा नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि वो जो है बदनाम नेता है।
और जो ईडी ने उन पर जो आरोप लगाया भी था और उनको जेल में बंद किया गया था, हाईकोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया और कहा कि कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी तस्दीक की, उससे पता चलता है कि हेमंत सोरेन बेदाग नेता है और उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है। जेल से छूट करके आने के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। हालांकि उनकी भाभी सीता सोरेन भी चली गई थी बीजेपी में, लेकिन न सीता सोरेन को कोई प्रभाव दिख रहा है, न चंपई सोरेन का प्रभाव दिख रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी केवल नैरेटिव गढ़ने के लिए ये सब कर रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग टूट करके बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी भी उसी मजबूती के साथ खड़ी है और कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्पेंसी उनके खिलाफ नहीं है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन ने शासन चलाया है और लोकसभा चुनाव में परिणाम आए, वो बता रहा है कि विधानसभा में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन स्पष्ट बहुमत ले लेगा। तो झारखंड में क्या होगा वो ही आगे पता चलेगा, क्योंकि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, संभावनाओं का खेल है, किसकी कब छवि बिगड़ जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। और ऐसा माना जाता है कि वोटिंग पड़ने से 2 दिन पहले तक स्थितियां बनती बिगड़ती रहती, लेकिन फिलहाल जो माहौल है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में है, बीजेपी को संघर्ष करना पड़ रहा है। और बीजेपी के साथ नुकसान ये भी हुआ है कि जो राष्ट्रीय नेता रहे उसके नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या और दूसरे नेता, उनकी छवि भी कमजोर हुई है। बीजेपी का वोट बैंक घटा है, बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी अब सता रही है और उसका जो हिंदू मुस्लिम एजेंडा है वो भी काम करता दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ जाति गणना की जब से बात शुरू हुई है, बीजेपी परेशानी में है। जाति गणना के खिलाफ खुलकर के बीजेपी नहीं आई है, लेकिन परसों जिस तरह से कंगना ने बयान दिया और जिस तरह से और नेता समय समय पर बयान देते रह रहे हैं, उससे पता चलता है कि जाति गणना के पक्ष में नहीं है और ये बीजेपी के खिलाफ जाने लगा है। क्योंकि जो दलित जातियां हैं, जो ओबीसी जातियां हैं, जो आदिवासी जातियां हैं, वो तीनों समुदाय जो है वो जाति गणना के पक्ष में आके खड़े हो गए हैं और ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। तो आज इतना ही।